म्यूजियम है और उस कोका कोला के म्यूजियम में वो ठेला रखा हुआ है। वो ठेला रखा हुआ है जिस ठेले पे जिसने कोका कोला बनाया है वो शिकंजी बेचा करता था। अगर श्री संबित पात्रा जी अमेरिका नहीं जाना चाह रहे या अपने जो चैन चक्षु नहीं खोलना चाह रहे तो मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगली बारी जब आप अमेरिका जाएंगे जरूर कोका कोला का जो म्यूजियम है अटलांटा में वहां जाके आइएगा। मैं मनीष भाई बोल रहे थे अटलांटा, मैं गया था, अटलांटा भी गया था, कोका कोला के उसमें गया था, अंदर वो बंद था उस समय जब सब मैं गया तो अंदर देख नहीं पाया, वो सिकंजी का वो जो रेडी देख नहीं पाया। मगर मैं जब अगली बारी तब जाइएगा जब खुला हो। मनीष भाई ने जब कहा तो मैं सोच रहा था कैसा दृश्य होगा, ठेला, सिकंजी और कोका कोला वाला गमछा डाल के ई लाई लो कोका कोला लाई लो, ई लाई लो कोका कोला लाई लो, मैं पूरा वो सोच रहा था ऐसे 2 रुपया में एक ठो कोका कोला, 2 रुपया में एक ठो कोका कोला, पूरा मैंने वो पूरा दृश्य अपने मन में सोच लिया। कितना विहंगम। राहुल गांधी जी वाकई बड़ महान है। इन्होंने चयन चक्षु की बात की। राहुल गांधी जी को मैं नमन करता हूं। अवश्य उन्होंने दिव्य चक्षु खोल के ये सारे दृश्य देखा होगा कि कोका कोला वाला कैसे वो ठेला, मतलब ठेला शब्द पता है गांव में इस्तेमाल होता है और पूरा अटलांटा में ठेला पहुंचा है और वो सब रखा हुआ है। सुनिए देखिए आज जो ये लिखा गया है राहुल गांधी द्वारा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश और नहीं है, आप देखिएगा कल कई देशों में ये हेडलाइन होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और क्या क्या ये सारी जो बिकी हुई पत्रिकाएं हैं ये सब लिखेंगी कि राहुल गांधी इंडिया के इतने बड़े पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये मैं पूछता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो आप हिंदुस्तान को बदनाम करें, एयर स्ट्राइक हो तो आप सबूत मांगे। अंजना जी मैं रेफ्यूज करता हूं इस आर्टिकल को एंडोर्स करने से, मैं रेफ्यूज करता हूं, मैं इनकार करता हूं कि जो ये चाइनीज और पाकिस्तानी कहेंगे मैं इसको कदाचित एंडोर्स नहीं करूंगा। मरते मर जाएंगे हम बीजेपी के कार्यकर्ता। आप हमें देशभक्त कहिए या ना कहिए, जम्मू कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और मोदी जी ने जो काम किया है आर्टिकल 370 को हटाकर, जिसके खिलाफ वीडेम ने भी और फ्रीडम हाउस ने लिखा है, मैं सैल्यूट करूंगा मोदी जी को कि आर्टिकल 370 को हटाने की, छूने की इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी। हां, एक 56 इंच का लीडर था, है और रहेगा जिसने आर्टिकल 370 को हटाया। राम मंदिर बनना अगर ऑटोक्रेटिक है तो मैं आज महाशिवरात्रि के दिन नमन करता हूं महादेव को और कहता हूं धन्य है यह देश कि आज 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना और हां, भव्य राम मंदिर बनेगा। वैसे तो बंधुओं मुझे अपने ऊपर दया आ रही है, मुझे अपने ऊपर ही दया आ रही है। हे ईश्वर, कभी ऐसा भी हो राहुल गांधी जी आके गले लगा के हमें सुधार दे, हम लोगों को संसार दिखा दे कि संसार में सच्चाई क्या है। और एक बात दया इसलिए आ रही है कि मेरी बहन रंजिता जी ने अभी एक फहरिस्त पढ़ी कि राहुल जी ने गले में लगा के उनको शिक्षा दी मोदी जी को कि किस प्रकार नफरत की राजनीति बंद करनी है, नोटबंदी से क्या हुआ था, देश में किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, पकौड़े नहीं बेचना है, ये सब कुछ बता दिया। मगर मैंने टीवी में देखा ये गले लगाने की प्रक्रिया तो कुछ चंद सेकंडों की थी, मगर इतना बड़ा फहरिस्त जो आपने बताया है अभी, ये तो घंटों लग जाते हैं। ऐसे ही कर राहुल जी रह जाते तभी जाके ये पूरा कंप्लीट होता। दूसरी बात हमारी बहन ने कहा कि नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है गले लगने का। आदरणीय राहुल जी, आपको अगर नफरत की राजनीति खत्म करना है और उसके लिए गले लगना है तो घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गला लगाना शुरू किया जाए। पहली बात है शशि थरूर जी को दिन में 4 बार गले लगाएं, क्योंकि सुबह उठते ही वो कहते हैं हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान। तो पहली बार दिन में 4 बार शशि थरूर जी को, और कम से कम दिन में 5-6 बार जैसे ही मुंह खोलने की कोशिश करे दिग्विजय जी को तुरंत गले लगा लेना चाहिए ताकि मुंह खुल ही ना सके, क्योंकि मुंह खुलता ही है दिग्विजय सिंह जी का तो देश के विपरीत की 26/11 आरएसएस की साजिश, ओसामा जी, और उसके बाद वो क्या था बाटला हाउस एनकाउंटर में टप 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 आंसू बहा के रो रहे थे। इसलिए तुरंत गले लगाने का काम दिग्विजय सिंह जी को। गुलाम नबी आजाद और संदीप दीक्षित, इन दोनों को तो बिल्कुल दोनों हाथों से गले लगा के रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि ये देश की जो सेना है ये एक आतंकवादी मारती है और 20 सिविलियन मार देती है, ये तो बदतर सेना है। और संदीप दीक्षित कहते हैं सेना के जो अध्यक्ष हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो सड़क के गुंडे हैं, उनको ऐसे ही रखना चाहिए। रुको जरा,
सबर करो। ये और दूसरी बात है कुर्सी। राहुल जी जाके मोदी जी को कान में बता रहे थे, मेरी दीदी कह रही थी ये प्रधानमंत्री का कुर्सी है। बताइए, ये बताने के इतने दूर से जाने की क्या आवश्यकता है? मोदी जी को पता है कि 125 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है उस कुर्सी में बैठने के लिए, और राहुल जी, आप सबने देखा होगा, वहां जाकर ऐसे कर रहे थे, उड़ जाओ जल्दी उठ जाओ, मैं बैठूंगा। ऐसे नहीं होता है, जल्दी उठ जाओ, ये कुर्सी अभी वैकेंट नहीं होने वाली। अच्छा, देखिए चित्रा जी, आज मुझे अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको डेजा वू कहते हैं, अर्थात ऐसे लगता है मानो पहले भी ये घटनाएं हो चुकी थी और दोबारा वही घटनाएं अपने आप को दोहरा रही है। आप याद कीजिए 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने बिल्कुल यही किया था जो आज ममता बनर्जी कर रही है। अचानक राहुल गांधी, जो पहले कभी राम जी का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे, अचानक लाओ मेरा जनेऊ लेके आओ, मैं कोट के ऊपर ही अपना जनेऊ पहन लूं। अचानक चिता चैतन्य लगा करके, भस्म विभूषित होकर के वो शिव मंदिर पहुंचना आरंभ कर दिया था। और फिर याद करिए प्रियंका वाड्रा जी ने तो राधे मां का स्वरूप धारण कर लिया था। 3 दिन तक एक फोटो है, आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो लाल रंग की चुनरी इत्यादि पहन के, अच्छी बात है, पूजा कर रही थी। 3 दिन तक मैं सोचा कि वो राधे मां है। बाद में किसी ने बताया राधे मां नहीं है, ये प्रियंका वाड्रा है। और मैं कलकत्ता बहुत जाता हूं, मेरे कई रिश्तेदार हैं, आप भी गई होंगी चित्रा जी। चुनाव से पहले आप याद करिए, आज से 1 साल पहले कलकत्ता के किसी भी चौराहे पर आप देखेंगी तो ममता बनर्जी का सबसे फेमस पोस्टर जो था, जो होर्डिंग और पोस्टर लगा रहता था, वो होता था कि वो हिजाब पहन करके ऐसे करके मतलब हैप्पी ईद, और केवल नमाज पढ़ते हुए पोजीशन में दिखती थी, कभी दुर्गा पूजा करते हुए पोजीशन में दिखती नहीं थी। आज अचानक वो चंडी पाठ करना चाहती, आज अचानक वो हिंदू बनना चाहती है। ये ठीक उसी प्रकार है जो कांग्रेस पार्टी 2019 के पहले कर रही थी, वही हश्र होगा जो कांग्रेस का 2019 के चुनाव में हुआ था। बात है, हम दो हमारे दो। ये अंजना जी, इनका कैसेट प्लेयर अटका हुआ है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है ये 2014 से ही, मतलब ये वीडियो कहीं 2014 का तो नहीं है, ये ट्वीट कहीं मतलब आप 2014 से देखिए, 2 लोगों को पैसे दे दिए, सारे पैसे यहीं चले गए, सारे पैसे वहीं चले गए। मतलब राहुल गांधी कमाल की चीज है, डायलॉग राइटर भी उनका एक ही है, वही एक डायलॉग लिखते रहता है और वो भी थकते नहीं है, सुबह से शाम वही ट्वीट और वही डायलॉग। और ये हम दो हमारे दो की सच्चाई में आप बता दो अखिलेश जी को, देखिए सोनिया जी, राजीव जी, हमारे 2 हो गए, प्रियंका जी, राहुल जी, ये दोनों जो है ना, ये 2 जो राहुल जी और प्रियंका जी पूरा खत्म करके जाएंगे। इतनी चिंता मत करो और इतना टेंशन भी मत लो अखिलेश जी, ब्लड प्रेशर हाई मत करो, देखिएगा कांग्रेस समाप्त होगी। आज आप बंगाल में पूछिए, लोग कहते हैं चाल चोर सरकार चाइना, तिरपाल चोर सरकार चाइना। अखिलेश जी जल्दी से कमेंट, शिखा जी से कमेंट, प्लीज संबित जी आपने अपना पॉइंट ये जल्दी क्या बोलेंगे अखिलेश जी? ये भतीजा वाला मामला कहीं दुबई का क्या, उस पर मैं शिखा जी, कुछ नहीं होगा, इतना और भाजपा गई, कुछ नहीं होगा। 2 मई और भाजपा गई, राहुल गांधी 2 मई के टिकट लेके गए हैं, बैंकॉक का टिकट ऑलरेडी बना लिया है 2 मई का, पता है? इसीलिए कहते हैं बैंकॉक का टिकट कहाँ है राहुल गांधी का? क्यों बनते 2 मई का देखा था मैंने, कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? अरे 2 मई का टिकट ऑलरेडी राहुल गांधी ने बुक कर दिया है, आपको पता नहीं है? शाम को बैंकॉक, व्यवहार न हो, मैं लिख रहा हूँ आपको, चचा कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ चचा, बैठ जाओ, इतना क्यों परेशान हो रहे हो चचा? ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ चचा, बैठो। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ क्या करेगा, मैं पहले से